साथियों, एस के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उससे संबंधित लगभग 50% इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो पार्ट 1 है उसमें 50% हम कर चुके हैं, तो इन दोनों ही वीडियोज़ में कुल मिलाकर हम 100% कवर करने वाले हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो बड़ी काम की वीडियो हो, पहले आप उसको ज़रूर देख लेना, उससे आपको ज़रूर लाभ होगा। तो इस वीडियो का आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक, अंकित, औरस, रेहतुआ। तो वह बालक जिसे गोद लिया गया हो तो उसको क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहते हैं। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, आशुतोष, दम्भी, दुराराध्य, क्रोधी। जिसको प्रश्न करना कठिन हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुराराध्य। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो जी पाप करने के बाद स्वयं को दंड पाना होता है प्रायश्चित करना। जिसका इलाज न हो, असाध्य, दुसाध्य, क्लिष्ट, अशोच्य। तो ऐसी जो बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है उसको असाध्य कहते हैं या ला इलाज भी कहते हैं। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो, कृपण, मितव्ययी, अल्पव्ययी, अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो तो जी उसको कहते हैं अपव्ययी। अगला इसका प्रश्न है, जो काम न करना चाहे, आलसी, निकम्मा, अकर्मण्य, दुष्कर। जो काम न करना चाहे वो होता है अकर्मण्य, जिसका काम करने को मन ही नहीं करता हो। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, उसे क्या कहते हैं? निराकार, निर्गुण, अदृश्य, अगोचर। तो जी हम उसको कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों की पहुंच से दूर होता है वो क्या होता है? अगोचर। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तो जी इसका सही जवाब है संयुक्त वाक्य है। जब दो सरल वाक्यों को किसी योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है तो वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है इसमें, जिधर कुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। वाक्य एक बार फिर से सुन लीजिए। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जहाँ पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और एक मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य वाक्य उस पर निर्भर होते हैं। धुएं का दिखाई देना प्रधान वाक्य है और उधर सब लोग दौड़ पड़े, ये क्या है? ये इसके ऊपर आश्रित उपवाक्य है। तो इस तरह से इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो जी ये भी क्या है? एक मिश्र वाक्य है। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। व्यवहार में वह बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसके पिताजी। बताना इनमें से कौन सा वाक्य है? तो जी ये भी क्या है? एक मिश्र वाक्य है। सत्संग करो, सदाचारी बनो। बताइए किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधिवाचक या संकेतवाचक? सत्संग करो, सदाचारी बनो। तो जी ये है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें किसी कार्य या घटना का होना निश्चित पाया जाता है, यानी कि सत्संग करेंगे तो क्या बन जाएंगे? सदाचारी। तो ये जो वाक्य के भेद यहाँ पर दे रखे हैं ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जा सकती। बताइए ये वाच्य, इसमें वाच्य आ गया है, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या संयुक्त वाच्य। अब हम बात करते हैं संयुक्त का कोई वाच्य नहीं होता, वाच्य तीन ही प्रकार के होते हैं, तीन में से इसका आंसर आना चाहिए। प्रथम आने की कौन कहे, उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। तो ये किस प्रकार का वाक्य है? तो जी ये क्या है? यहाँ पर यह है कर्तृवाच्य। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है।
यानी कि 4 शब्द दिए गए, 4 वाक्य दिए गए, इनमें से बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। तो जिसका सही जवाब है वह दंड के योग्य है। भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जाति हैं। तो जिसका सही जवाब क्या होगा आप भी कमेंट में डालकर बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको कैसी लगी और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं, ये कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है भारत में अनेक जातियां हैं। अगला प्रश्न है, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसका सही जवाब क्या है? बच्चे को फल काट कर खिलाओ। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। इसका सही जवाब है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर आइए कल। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है पाठ पढ़कर कल आइए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनना है। मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। अंगूठा दिखाना, तो जी इसका सही जवाब है देने से मना कर देना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो जिसका सही जवाब है भाग्य से यानी कि लक से किसी वस्तु का मिल जाना। आँख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। आँख लगना, इसका सही जवाब है नींद आना। औंधी खोपड़ी, कुछ निर्णय न कर पाना, मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। औंधी खोपड़ी, इसका सही जवाब है मूर्ख होना। कान का कच्चा, कम सुनने वाला, बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा न सकने वाला, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला। तो जी कान का कच्चा होता है किसी बात पर सीधा ही जवाब भरोसा कर लेने वाला। घाट घाट का पानी पीना, मारा मारा फिरना, शिक्षा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना, तो इसका सही जवाब है अनुभवी होना। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना। आ बैल मुझे मार, इसका सही जवाब है जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। ढाक के वही 3 पात, यत्नपूर्वक करना, एक सदा एक सा, ऊट पटांग काम करना, अनुरूप बनना। तो जी इसका सही जवाब है सदा एक सी स्थिति में ही रहना। 99 के फेर में पड़ना, धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। 99 के फेर में पड़ जाना, इसका सही जवाब है धन कमाने में लगा रहना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, सरसों के लिए ज़मीन चाहिए हथेली नहीं, काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, सफलता समय पर आती है, हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। इसका सही जवाब है काम के लिए समय चाहिए जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए, बिना मेहनत फल पाना, मुफ्त में काम करने की इच्छा करना, साधारण मेहनत से अच्छा काम कर लेना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बिना मेहनत फल पाना। निम्नलिखित में किसे रसराज कहा जाता है? रसों से संबंधित प्रश्न है श्रृंगार, रस, वीर, शांत और विवत्स। तो जो रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को, रसों का राजा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन करना है। कुछ प्रश्न छंद से संबंधित हैं। जो जग हित पर प्राण छावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। बताइए दोहा है, रोला है, बरवे या हरि गीतिका। तो जिसका सही जवाब है ये रोला छंद है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसका सही जवाब क्या होगा? तो जिसका सही जवाब है दोहा, ऑप्शन ए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ये अलंकार से संबंधित प्रश्न है। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उपमेय, उपमा। तो जी इसका सही जवाब है ये क्या है? रूपक अलंकार है।
फूल कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उत्प्रेक्षा उपमा रूपक श्लेष। तो जिसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार है। या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो जी इसमें यमक अलंकार है। निम्नलिखित में से दी गई इस रचना के रचयिता के नाम का चयन करना है। गबन किसकी रचना है? कुछ संबंध हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। गबन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गांधी, केशवदास। तो जी कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। चित्रलेखा के रचनाकार का क्या नाम है? यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, अमृतलाल नागर। तो जी चित्रलेखा के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। यामा किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रह चुकी है रचना। मीराबाई महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो जी ये रचना है महादेवी वर्मा जी की। गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, कल्हण। गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, हरिओद। तो प्रबंध शिरोमणि की उपाधि प्राप्त करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी है? परिणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला, धार के इधर उधर। ये प्रश्न आपको समझकर ही इसका उत्तर देना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, परिणय पत्रिका। नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। किसकी हैं? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरधर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। तो जी इसका जवाब आप कमेंट में डालकर जरूर देना। ऑप्शन को ध्यान से सुन लेना। मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। कोकिल विद्यापति की पदावली की भाषा बतानी है। इस तरह से आज इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।